मनी पावर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, नोटबंदी। नोटबंदी किस मकसद से की गई थी, अब तक क्या नतीजे रहे और आगे क्या होगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 8 नवंबर 2016 की रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश पूरे राष्ट्र ने सुना। 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बंद करने की घोषणा की। उस दिन देश में करेंसी इन सर्कुलेशन 17.02 लाख करोड़ रुपए था। नोटबंदी के पीछे मकसद बताया गया था काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म करना और करेंसी के चलन को कम करना। लेकिन हुआ क्या? हर शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट जारी करती है। 8 नवंबर 2016 से अगर हम बात करें, उस दिन करेंसी इन सर्कुलेशन 17.02 लाख करोड़ रुपए था और आज 35.60 लाख करोड़ रुपए से आगे निकल चुका। जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज संभाला था मई 2014 में, उस समय करेंसी इन सर्कुलेशन 13.08 लाख करोड़ रुपए था और उसकी तुलना में 22.5 लाख करोड़ रुपए करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ चुका है। मकसद था करेंसी इन सर्कुलेशन घटाना, लेकिन करेंसी इन सर्कुलेशन बेतहाशा बढ़ा। अर्थशास्त्र का एक साधारण सा नियम है कि जब बाजार में मुद्रा प्रसार होता है, अर्थात अतिरिक्त धन की आवक होती है, तो महंगाई लाती है। और आज देश जिस महंगाई की समस्या से जूझ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है ये नोटबंदी। और इस नोटबंदी के कारण सृजित महंगाई से आम आदमी की क्रय शक्ति में बहुत कमी आई है। नोटबंदी का लाभ किसे मिला, ये जानना भी बहुत जरूरी है। नोटबंदी से 3 क्षेत्रों को बहुत जबरदस्त फायदा हुआ है। नंबर 1, शेयर बाजार। नोटबंदी के समय शेयर बाजार का इंडेक्स 26,000 के आसपास था और आज जिस मुकाम पर है, आप सब भली भांति परिचित हैं। दूसरा, सोना। नोटबंदी के समय सोने का भाव भी 26,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब था और आज 75,000 से 77,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच में रूट कर रहा है। मतलब नोटबंदी के समय जो भाव थे, उसकी तुलना में अब 3 गुना से ज़्यादा इन चीज़ों के भाव या लेवल आ चुके हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़, प्रॉपर्टी। नोटबंदी से सिस्टम में अतिरिक्त पैसे का प्रवाह बढ़ा। यहाँ मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करते वक्त कहा था, हम काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करेंगे। लेकिन नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि जितना करेंसी इन सर्कुलेशन का आकार होता है, उससे 10 गुना आकार हमारी ब्लैक इकोनॉमी का होता है। आज हिंदुस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन 35.6 लाख करोड़ रुपए है। तो आप यकीन मानिए, ब्लैक मनी का आकार
356 लाख करोड़ रुपए से कम नहीं है। अब ये ब्लैक मनी जाती कहाँ है, वो जानना महत्वपूर्ण है। ब्लैक मनी का सबसे बड़ा प्रवाह प्रॉपर्टी मार्केट की तरफ आता है, और मैं जयपुर का उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। 2016 नवंबर में जयपुर के उपनगर या जयपुर के गुड़गांव के रूप में प्रचारित किए जा रहे जगतपुरा इलाके में जमीनों के दाम एवरेज 20,000 रुपये प्रति गज चल रहे थे। 5-6 हज़ार रुपये में रेजिडेंशियल और 35-30 हज़ार रुपये में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बिक रही थी प्रति गज। और आज क्या स्थिति है? आज जगतपुरा में भाव 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ग गज को क्रॉस कर चुका है। 10 गुना से अधिक बढ़ोतरी, और ये 1 नंबर की इकोनॉमी से तो संभव नहीं है, ये 2 नंबर की इकोनॉमी से संभव हुआ है। प्रश्न उठता है, 2 नंबर की इकोनॉमी कहाँ से क्रिएट होती है? 2 नंबर की इकोनॉमी सरकार की ट्रेजरी से पैसा जहाँ जाता है, वहीं से 2 नंबर की इकोनॉमी का क्रिएशन शुरू होता है। इसका सबसे बड़ा बेस रिश्वत है। रिश्वत के रूप में जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पैसा लिया है, उसका सबसे बड़ा पार्ट इस रियल एस्टेट मार्केट में घूम रहा है, और रियल एस्टेट मार्केट की जो तेजी है उसका आधार बना है। अब मैं बात करूंगा फ्यूचर की, कि आज जो स्थिति है उसके बाद आगे क्या होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक हिडन मंशा कहीं न कहीं इंगित होती है, और वो ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने की बात करते हैं, और इस दिशा में एक पहल वो शुरू कर सकते हैं प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर। और उनके जो दिशा निर्देश या जो प्लान अब सामने आएगा, वो प्रॉपर्टी मार्केट को कहीं न कहीं डैमेज कर सकता है। मंशा क्या थी, क्या है और क्या रहेगी, ये एक असमंजस की स्थिति में है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कई बार बोलते हैं कि राजनीति और सिस्टम में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। मनी का पावर इस तरह का है, मनी की प्रकृति इस तरह की है कि उसमें हर समय अनिश्चितता बनी रहती है, संशय बना रहता है। आज शेयर बाजार, सोना और प्रॉपर्टी मार्केट एक हाइट पर है। इसके आगे क्या परिदृश्य रहेगा, ये हमारा केंद्र सरकार का अगला बजट बताएगा। लेकिन रियल एस्टेट मार्केट में जिन लोगों का पैसा निवेश है, खासकर 2 नंबर का पैसा, वो अगर बचकर निकल लें उसमें उनकी भलाई है। अन्यथा आने वाले टाइम में कोई और चीज़ भी क्रिएट हो सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूँगा। इस समय जो 35.6 लाख करोड़ रुपए का करेंसी इन सर्कुलेशन है, उसमें सबसे बड़ा साइज 30.5 लाख करोड़ रुपए का 500 रुपए के नोटों का है। अर्थात 500 रुपए के नोट करेंसी इन सर्कुलेशन में 82% से ज़्यादा है। और किसी दिन जिस तरह 2000 रुपये का नोट अचानक बंद किया गया, कल को 500 रुपये का नोट अगर सरकार बंद कर देगी तो क्या हाल होंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए करेंसी को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। मनी पावर के इस एपिसोड में मैं आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और अगले बुधवार आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।